आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कॉलेज लव स्टोरी। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए कॉलेज लव स्टोरी लेकर आए हैं। हम सभी की लाइफ में कॉलेज का एक अलग ही रोमांच होता है। वैसे तो हम कॉलेज पढ़ने जाते हैं, पर यही उम्र प्यार की भी होती है, इसलिए अधिकतर लोगों को कॉलेज में ही प्यार हो जाता है। यह बात अलग है कि उनका प्यार कॉलेज तक ही सीमित रहता है, पर कई लोगों का प्यार जीवन के अंत तक साथ होता है। यह कहानी एक बिजनेस कॉलेज की है, जिसमें अभी अभी नए एडमिशन हुए हैं। सभी नए स्टूडेंट एक दूसरे से दोस्ती करने और जान पहचान बढ़ाने के लिए बहुत मिलता रहते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज में आने का एक अलग ही मजा है। पढ़ाई के साथ साथ जीवन में हम जो मजा लेते हैं, वह सबसे ज्यादा कॉलेज में आते हैं। इसी बिजनेस स्कूल में शहर की सबसे रईस लड़की, जिसका नाम अंजलि है, उसने भी एडमिशन लिया। अंजलि के पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए अंजलि का एक अलग ही रुतबा कॉलेज में है। अंजलि के लिए अलग से पार्किंग है, जिसमें कोई गाड़ी नहीं लगा सकता, चाहे वह कॉलेज का प्रिंसिपल ही क्यों ना हो। बचपन से ही अधिक पैसा होने की वजह से अंजलि थोड़ी घमंडी और जिद्दी हैं, पर अंजलि का दिल अंदर से बहुत साफ है। देखने में अंजलि बहुत ही सुंदर है और फैशन में भी सबसे आगे है। कोई भी लड़का अंजलि से बात करने से पहले 10 बार सोचता है। अंजलि ना किसी को ज्यादा भाव देती है और ना किसी से बात करती है। कुछ घंटे के लिए कॉलेज आती है और अपनी लग्जरी कार में बैठ के वापस चली जाती है। जितने लोग कपड़े नहीं बदल पाते, उससे ज्यादा वह कार बदलती है। 2-3 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। सब लोग अपने पसंद के हिसाब से दोस्त बना लेते हैं। तभी एडमिशन होता है राहुल का। राहुल बहुत सीधा साधा लड़का, जो अपनी साइकिल पर कॉलेज आता है और पहले ही दिन अपनी साइकिल अंजलि की पार्किंग में रख देता है। अंजलि अपनी जगह पर साइकिल रखी देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और साइकिल पर गाड़ी चढ़ा देती है और क्लास के अंदर जाकर चिल्लाती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी जगह पर साइकिल रखने की। राहुल उठता है और बड़ी विनम्रता से करता है, जगह का तो मुझे पता नहीं, पर साइकिल लेकर मैं ही आया हूँ। अंजलि कहती है, तुम्हारी साइकिल का कचूमर बन गया है, अब आगे से ध्यान रखना। अगले दिन राहुल वही साइकिल ठीक करवाकर फिर से उसी जगह रख देता है। इस बार अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। इस बार अंजलि साइकिल पर गाड़ी नहीं चढ़ाती, बल्कि गाड़ी से साइकिल को बांधकर कहीं फेंक आती है। अंजलि को अपनी हरकत पर बुरा तो लगता है, पर वह कॉलेज के सामने खुद को इतना मासूम साबित नहीं करना चाहती और अपनी झूठी अकड़ में राहुल पर चिल्लाती है और कहती है, मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगी। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। राहुल मुस्कुराकर कहता है, तुम मुझसे इतना डर गई हो कि कॉलेज से बाहर निकालने चली हो। चलो फिर भी मैं तुमको चैलेंज देता हूँ। तुम यह कोशिश करके देख लो, अगर तुमने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया तो जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। गुस्से में लाल अंजलि अपने पापा को कॉल करती है और कहती है, राहुल नाम का एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कल तक मुझे वह कॉलेज से बाहर चाहिए। अगले दिन अंजलि जब कॉलेज पहुंचती है तो देखती है वही टूटी साइकिल फिर से उसकी पार्किंग में रखी है और राहुल क्लास में बैठा है। आज अंजलि के गुस्से का हिसाब नहीं था। राहुल को देखकर उसने बोला, आखिर तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तुम्हें तो मैंने कॉलेज से बाहर निकलवा दिया था। अरे किसने बोला तुमसे कि मुझे कॉलेज से बाहर निकाल दिया? जाओ प्रिंसिपल से मिल लो, शायद वह बता दें कि मैं कॉलेज से बाहर हूं कि नहीं। अंजलि गुस्से में प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और वहां से अपने पापा को कॉल लगाती है। प्रिंसिपल और उसके पापा अंजलि को यह समझाते हैं कि राहुल का एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता, शायद तुमको कोई गलतफहमी हुई है। राहुल बहुत ही होनहार लड़का है।
अंजलि अपने पापा से पूछती है, आखिर ऐसा क्यों है कि राहुल का एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता। उसके पापा बताते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने कॉल किया था। वह लड़का साधारण जरूर है पर उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। राहुल से हारकर अंजलि कॉलेज जाना छोड़ देती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तभी अंजलि को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, हारकर भागने वाले कमजोर होते हैं और हार का सामना करने वाले ही कुछ बन पाते हैं। यह मैसेज राहुल ने किया था। राहुल ने कड़वा सच अंजलि को लिखकर भेजा था, जिसको उसने स्वीकार किया और अगले दिन वह कॉलेज गई तो उसने देखा वहां पर वह साइकिल नहीं है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और क्लास में पहुंचकर राहुल को दोस्ती की निगाहों से देखा। राहुल पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था पर वह जो भी सवाल पूछता उसके जवाब देने में टीचर के पसीने निकल जाते। टीचर किताबी ज्ञान पढ़ाता था, राहुल रियल लाइफ के सवाल पूछता था जिसके जवाब किसी टीचर के पास नहीं होते थे। अंजलि राहुल की इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। राहुल एक अलग ही लड़का था जिसको न पैसों से फर्क पड़ता था न कपड़ों से फर्क पड़ता था। वह एक ही टी शर्ट हफ्ते भर पहनकर आता था। धीरे धीरे अंजलि और राहुल की दोस्ती हो जाती है। राहुल की दोस्ती ने अंजलि को पूरा बदल दिया था। उसका घमंड और दिखावा पूरा बदल गया था। अंजलि भी अपने कपड़े रिपीट करने लगी। अंजलि पूरी तरह से राहुल को फॉलो करने लगी। अंजलि ने यह महसूस किया कि उसको राहुल से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। अंजलि ने अपने और राहुल के बारे में बहुत सोचा पर वह यह सोचकर रुक जाती कि राहुल के पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ है, पर आज उसके प्यार ने सारी हदें पार कर ली थी। अंजलि ने राहुल को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर दिया और अपने दिल की बात कही। राहुल भी अंजलि से प्यार करता था पर राहुल ने बहुत कुछ अंजलि से छुपाया हुए था। राहुल कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि खुद से बना हुआ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बहुत कम उम्र में ही उसने पढ़ाई के साथ बिजनेस शुरू किया था और बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपने से पीछे छोड़ दिया। राहुल का बिजनेस कई करोड़ों का था। राहुल तो बस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में आया था, इसलिए शायद वह इतना अलग था। राहुल ने अंजलि को सारी सच्चाई बता दी और यह शर्त भी रखी, अगर वह उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है तो उसको भी साधारण जिंदगी ही जीनी पड़ेगी। जब तक कॉलेज पूरा नहीं हो जाता तब तक वह किसी को भी नहीं बता सकती कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अंजलि ने एक पल भी नहीं सोचा और राहुल को हाँ कर दिया, क्योंकि उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राहुल अमीर है या गरीब, उसको तो बस प्रेम हो गया था। राहुल भी अंजलि से बहुत प्यार करता था और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।